नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। 1 से लेकर 30 सितंबर तक कुंभ राशि का मासिक राशिफल जानेंगे इस वीडियो से। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, धन की बरसात। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्थितियां, कुछ ग्रह इस तरह से बनेंगे, गोचर वश इस तरह की कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कंजंक्शंस बनेंगे कि आपकी धन की स्थिति निश्चित तौर से बेहतर होगी। और भी चर्चा करेंगे यहाँ पर आपके पारिवारिक लाइफ की, फैमिली लाइफ की, लव लाइफ की, छात्रों की बात होगी, गृहिणियों की, महिलाओं की, सीनियर सिटीजन्स की, आपके नौकरी व्यापार की बात करेंगे, रोज़मर्रा के जो छोटे बड़े इशू होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। कहाँ से आपको सुखद फल मिल सकता है, कब आपको सुखद समाचार मिल सकता है, आदि इत्यादि सभी पर टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, 3 ग्रह इस महीने परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध का परिवर्तन यूं तो 4 तारीख को भी हो जाएगा। शुरुआत में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग बनाएंगे, बौद्धिक बल उत्तम करेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बुध बनाएंगे। ये बहुत उत्तम स्थिति होगी। सप्तम भाव में बुध व्यापार के कारक हैं, व्यापार में वृद्धि का योग बनाएंगे। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पश्चात बुध फिर से परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे। केतु के साथ उच्च के होंगे, परंतु उच्च का बुध केतु के साथ अष्टम भाव में कितनी आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, आपको किस तरह का फल दे सकता है, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। और दूसरा ग्रह जो परिवर्तन करेगा वह सूर्य होगा। दोस्तों, सूर्य नारायण 16 तारीख से केतु के साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे। बुध के साथ मुलाकात इनकी हो जाएगी सूर्य की। सूर्य बुध केतु इन तीनों ग्रहों का योग बन जाएगा दोस्तों 23 तारीख से। 23 तारीख को बुध केतु का योग होगा, 16 तारीख से सूर्य भी आ जाएंगे। तो 3 ग्रह सूर्य बुध केतु अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्र हालांकि 18 तारीख को आगे चले जाएंगे भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान का मालिक, इससे अच्छी स्थिति किसी भी राशि के जातक के लिए नहीं हुआ करती। जिस महीने किस्मत का मालिक किस्मत के घर में हो तो भाग्य तो साथ देगा। जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन और धन की स्थिति बेहतर होगी, ये बात निश्चित हो जाती है, क्योंकि धन के कारक और धनेश शुक्र की राशि में हैं। गुरु की बात कर रहा हूँ, और शुक्र स्वराशि में है तो गुरु को बल मिल जाता है, भाग्य के कारण धन आने के योग बन जाते हैं। इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन का बटन दबाया करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। यही आपसे गुजारिश है। शुरुआत हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कर देते हैं, शनि के गोचर से। पहले भाव में शनि स्थित हैं और शश योग का निर्माण कुंभ लग्न राशि के लिए कर रहे हैं। जो शनि ने आपको ढीलापन दिया है या सुस्ती दी है, लिथार्जी दी है, उसमें कमी आती है इस महीने। जैसे ही बुध सूर्य के साथ आ जाते हैं, बुध की दृष्टि शनि के ऊपर भी रहेगी। यूं कहें, बुध और शनि का संबंध, बेहतर स्थिति, कहीं ना कहीं आपका बौद्धिक बल अच्छा रहता है। पंचम भाव का मालिक है आखिरकार बुध, और बुध का संबंध लग्नेश के साथ, राशिपति शनि के साथ हो तो आप भाग्यशाली रहते हैं। पंचम भाव क्योंकि पूर्व पुण्यों का है, कहीं ना कहीं लव लाइफ तो आपकी बेहतर होगी। शेयर बाजार, लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां 4 तारीख से ही बेहतर हो जाएंगी। 4 तारीख से शेयर बाजार में कामकाज करने वालों की, लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वाले, वायदा व्यापारी हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंस में डील करते हैं, धन की बरसात वाली स्थिति बन जाती है। पंचमेश, वैसे भी बुध का, देखिए बुध का यहाँ पर बैठना, सप्तम भाव में मित्र सूर्य के साथ लग्नेश से दृष्ट होना, तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। सूर्य सप्तमेश हैं, बुध पंचमेश हैं, लग्नेश के साथ संबंध है, तो लव लाइफ तो अच्छी होगी।
आपका पारिवारिक जीवन तो अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन मधुर होगा, व्यापार भी चलेगा दोस्तों। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं इस अवधि में। आपका एटलीस्ट दिमाग फर्टाइल हो जाएगा। बुध स्वस्थ अवस्था में होंगे, मार्गी हो चुके हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। और मित्र क्षेत्र, कोई भी ग्रह मित्र के घर में हो, मित्र के साथ हो, दोनों ही मित्र हैं बुध के, सूर्य और शनि, तो यहाँ पर व्यापार के लिए स्थितियां बेहतर, क्योंकि व्यापार के कारक भी हैं। धन आएगा, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी, तो धन की स्थिति बेहतर। तभी तो हमने लिखा है टाइटल में धन की बरसात वाली पोजीशन। उसमें और भी ग्रह हिस्सेदार हैं, खासकर गुरु। अगर गुरु की चर्चा करें दोस्तों, गुरु ऐसे प्लेनेट हैं जो आपको गुरुता देते हैं। 4th हाउस में मन के स्थान पर गुरु बैठे हों तो एक तो मन को बल देते हैं, मानसिक बल देते हैं। चंद्रमा का भाव है ये 4th हाउस, चंद्रमा गुरु के मित्र होते हैं। तो यहाँ पर गुरु का बैठना पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी छवि अच्छी होती है इस महीने खासकर, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में है और मंगल त्रिकोण में है। तो गुरु कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं मंगल के साथ संबंध बनाकर। गुरु धन भाव के मालिक हैं, लाभ भाव के मालिक हैं, दो अच्छे भावों का मालिक ग्रह केंद्र में बैठा हो और कर्म भाव के मालिक मंगल से संबंध बनाया है। कर्म भाव को देख भी रहा है देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव को देखें तो निश्चित तौर से 11वें भाव के मालिक का संबंध 10वें भाव से हो रहा, जो धन भाव का मालिक भी है। तो आपके कार्य क्षेत्र से अब जो भी कामकाज करते हैं दिल से करें, आपको इस महीने तो लक्ष्मी की अनुकंपा होगी ही होगी आपके ऊपर। आप कम मेहनत में कई गुना ज्यादा धन कमाने वाले होंगे। शॉर्ट में बताना चाहता हूं आपको, गुरु आपको सहनशील बनाते हैं, विजनरी बनाते हैं, फोरथॉट देते हैं आपको। मंगल के नक्षत्र में होने से आपको ऊर्जा भी देते हैं, आपको सहजता भी देते हैं, सरल भी बनाते हैं। और 12वें भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, आपको धार्मिक कृत्यों से लाभ होता है। मेडिकल क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं आप। विदेशों के कामकाज से आपको खास लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वाले कुंभ राशि लगन के जातक खास इस महीने लाभान्वित होने वाले। शिक्षा में आप अगर नहीं रहेंगे, शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं तो बेहतर परिणाम, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहेगी, जो केतु को अष्टम भाव में कंट्रोल कर रही है। अकस्मात ढंग से यहां पर आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं दोस्तों। सूर्य 16 तारीख से जैसे ही यहां पर आएंगे, गुरु से त्रिकोण में होंगे। गुरु सूर्य दोनों मित्र हैं, हालांकि सूर्य सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो इतना अच्छा नहीं कहा जाता। आपको पार्टनर के साथ बनाकर रखनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप में, भागीदारी में कामकाज करते हैं, 16 तारीख के पश्चात आपको थोड़ा सा इस ओर ख्याल रखना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करते हैं तो ध्यान दें। अगर किसी का कोर्ट कचहरी में मसला है तो 16 तारीख के पश्चात सतर्क रहें। पूरा एक महीना सूर्य अष्टम भाव में केतु के साथ रहेंगे। हालांकि बुध इत्यादि ग्रह 23 तारीख से युति बनाएंगे। बुध पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचम स्थान बुद्धि का है, बच्चों का है, विद्या बुद्धि संतान का है। बुध का सूर्य के साथ अष्टम भाव में बैठना, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, पराविद्याओं से फायदा होता है, स्पेकुलेशन से फायदा होता है, क्योंकि बुध उच्च के होंगे। हालांकि केतु के साथ होंगे, परंतु बुध स्वग्रही हों, उच्च के हों तो कहीं ना कहीं अचानक से विंडफॉल के योग भी बनते हैं। कोई भी व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, खासकर विदेशों से लाभ होता है।
कोई गोपनीय कष्ट आपका दूर होता है, कोई आपका हिडन एनिमी, कोई आपका छुपा हुआ शत्रु, त्रिकोण भी अच्छी स्थिति में है, मंगल और शुक्र, तो आपकी कुंडली या आपका पूरा जो ये चक्र है बहुत उत्तम है, लाभकारी स्थितियां बना रहे हैं। शुक्र जैसा कि आप देख रहे हैं 18 तारीख से भाग्य स्थान में होंगे, तो स्त्री वर्ग से लाभ, कॉस्मेटिक्स रेडीमेड गारमेंट से लाभ, कला के क्षेत्र से लाभ। चतुर्थ भाव का मालिक भी है शुक्र, अकेला शुक्र ही केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, योग कारक प्लैनेट है शुक्र। वस्तुतः शुक्र के कारण आपके कई आधे अधूरे कार्य भाग्य के कारण सिरे चढ़ते, किस्मत साथ देने वाली है, किस्मत साथ देने वाली है। हाँ, 17 तारीख तक जमीन जायदाद के मसलों को ना छेड़े तो बेहतर होगा। हालांकि गुरु की दृष्टि रहेगी शुक्र और केतु के ऊपर, फिर भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन ना करे प्रेशर में आकर जिससे बाद में कोई दिक्कत हो। अगर कोई आपको जमीन जायदाद का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है शुक्र अष्टम भाव में केतु के साथ, तो आपको शुक्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए शुक्रवार के दिन, सफ़ेद वस्तुओं का। उसके पश्चात आप ये एक्शन ले सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र आपको विदेशों से लाभ देगा, विदेश यात्रा के योग बनाता है, ग्रीन कार्ड, वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम, पीआर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है इस महीने, उनमें मददगार रहेगा शुक्र। शुक्र आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ अच्छा करता है। शुक्र के कारण आपके कई आधे अधूरे कार्य संपन्न होते हैं। सुख भाव का मालिक भाग्य स्थान में हो तो भाग्य के कारण आप कई तरह के भौतिक सुख भोगने वाले होते हैं। वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख, जमीन जायदाद का सुख, दुकान मकान का सुख, ये सब आपको मिल सकते हैं, बल्कि मिलने के प्रबल योग हैं। शुक्र अपनी राशि में भाग्य स्थान में बैठा हो तो निश्चित तौर से लंबी यात्रा के योग बनाता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए इस समय शुभ रहेगा। कॉमर्स इंडस्ट्री के क्षेत्र में है तो समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। जब शुक्र स्वग्रही हो, शनि स्वग्रही हो, बुध मित्र क्षेत्री हो, बुध उच्च के हो, इस महीने में गुरु केंद्रस्थ हो, मंगल बहुत अच्छी स्थिति में त्रिकोण में है, तो और क्या चाहिए। कर्म भाव का मालिक मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। यूं तो हालांकि बुध की राशि में, परंतु मंगल बहुत बली होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सूर्य की राशि सिंह आती है, तो मंगल की स्ट्रेंथ यहाँ पर अच्छी रहती है। तो मंगल यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत देने वाले हैं नहीं। फिर भी बच्चों का ख्याल रखें, संतान पक्ष का थोड़ा सा ध्यान रखें। कुल मिलाकर ये था आपके लिए राशिफल। अभी चलते चलते शुभ तिथियां बता दें आपको, जो आपको इन तिथियों में आपको धन का लाभ हो सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई अधूरा कार्य आपका संपन्न हो सकता है। 6 और 7 सितंबर, 9, 10, 11, 20, 22, 23 ये तिथियां आपके लिए बहुत खास रहेंगी। इन तिथियों को किया हुआ कार्य आपका संपन्न होता है। अगर आप इस महीने साउथ डायरेक्शन को छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको लाभ होता है। काम के लिए, इंटरव्यू के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए आपको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं तो समय आपके लिए बहुत उत्तम है। कब तक? 15 सितंबर तक। उसके